शादियों का सीज़न है और इस शादियों के सीज़न में अगर चिकन और मटन की बात ना की जाए तो बेमज़ा है। तो इस शादियों के सीज़न में हम लोग चलिए एक अच्छी रेसिपी चिकन के द्वारा बनाते हैं। आप लोग बाज़ार से कम 1 किलो मुर्गे का मीट लाइए। मुर्गे का मीट, चिकन 1 केजी लीजिए और उसे लाइए और घर पर इस तरह बनाइए जिस तरह मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले गैस पे हम लोग कुकर को रख दिए हैं। अब उसमें हम लोग डालते हैं प्याज। प्याज कम से कम ये भी आप 1 पाव के लगभग प्याज काट लें, 250 ग्राम प्याज। अब सारे प्याज को धीरे धीरे कुकर में डाल दें। अब इसमें डाल दिए हम लोगों ने हरा मिर्चा और लहसुन को भी इसमें हम लोग डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सहजीरा। उसके बाद कबाब चीनी 1 चम्मच और फिर मरीच 1 चम्मच और उसके बाद डालेंगे 2 टुकड़ा दालचीनी का भी डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। अब इन सब मसालों को डालने के बाद बचा है लौंग, लौंग को भी हमने डाल दिया। अब डाल देते हैं जावित्री, जावित्री भी पड़ चुकी है। अब डालते हैं 1 चम्मच नमक, नमक भी पड़ चुका है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालते हैं हल्दी, हल्दी पाउडर और 2 तेज़पत्ता, जिसको तेज़पात भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे तेल। तेल आप लोग अपने लिमिट के हिसाब से डालिए, तेल बहुत ही कम यूज कीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जब इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम लोग अब कुकर को कर देते हैं बंद। अब कुकर को बंद करने के बाद इसको हम लोग गैस के फ्लेम पे रख देते हैं पकने के लिए। अब इसमें से 1-2 सीटी आने तक इंतज़ार करते हैं। चलिए इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें डालते हैं तेल। तेल की मात्रा आप कम से कम यूज करें क्योंकि तेल बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो जितना कम तेल आप यूज करेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। इसी कम तेल में हम लोग बनाएंगे चिकन दो प्याज़ा। अभी आप लोग ने तो बनाया होगा मटन दो प्याज़ा, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन दो प्याज़ा, वो भी मात्र नाम मात्र तेल में। तो चलिए कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। अब जैसे जैसे इसमें हीटनेस आएगी, जब इसमें बॉयल आएगा उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब गरम हुए तेल में हम लोग डालेंगे कुछ तेज़पत्ते, अदरक और काली मिर्च। अब इसको इस कढ़ाई में हम लोगों ने डाल दिया है। अब इसको कुछ देर तक भूनेंगे। अब यह तेल में भुना रहा है। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। चिकन को अच्छी तरीके से धुल लें। धुलने के बाद ही आप लोग इसको कढ़ाई में डालें। अब इसमें कढ़ाई में डालने के बाद चिकन में इसमें हम लोग जो अपने प्रेशर कुकर में जो मसाला भुना था, उस मसाले को अब इसमें हम लोगों ने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खूब बढ़िया से, खूब अच्छी तरीके से इसको आप लोग चला लीजिए। तो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन दो प्याज़ा। अभी तक हम लोगों ने मटन दो प्याज़ा बनाया था, लेकिन आज चिकन दो प्याज़ा बना रहे हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन देखने में लग रहा है। चलिए अब इसको ढक देते हैं। अब ढकने के बाद कुछ देर के बाद इसको खोल के देखें। देखिए बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर आप काट के पहले से रख लें। अब इसको ढक देते हैं। तो कुछ देर ढकने के बाद इसको कम से कम 10-15-20 मिनट ढकने के बाद फिर खोल के एक बार आप चेक कर लें कि मतलब टमाटर गल चुका है या नहीं गला है। अगर नहीं गला है तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस चिकन दो प्याज़े की ख़ास बात यह है कि इसमें आप लोगों को पानी ऐड नहीं करना है। कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। चलिए अब इसको ढक देते हैं कुछ देर, आधा घंटा। उसके बाद देखिए ये धीरे धीरे सूख रहा है। तो इसको धीरे धीरे पकने देंगे। जितना ही पकेगा उतना ही इसका सालन थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। और हम लोग चिकन दो प्याज़ा बना रहे हैं तो कम से कम
चिकन इसका गाढ़ा ज़रूर होना चाहिए। चिकन जितना गाढ़ा होना चाहिए उतना गाढ़ा हुआ नहीं, लेकिन एक बार फिर इसको ढक के फिर उसके बाद कुछ देर के बाद ओपन करते हैं तो देखिए अब चिकन कितना ही स्वादिष्ट और कितना गाढ़ा हो चुका है। तो हम लोगों को इसी तरह का चिकन दो प्याज़ा बनाना था जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है और यह देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, ठीक उसी तरह खाने में भी जायकेदार है। तो आप लोग चिकन की इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। तो ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में आप चिकन दो प्याज़ा ज़रूर बनाएं और इससे आप खाएंगे तो आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि यह देखने में जितना ही जायकेदार और लजीज लग रहा है, ठीक खाने में उससे भी बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग ठंड के इस सीज़न में चिकन दो प्याज़ा अपने घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर जगह शेयर करें।